दोस्तों, अगर कोई खिलाड़ी मैदान पर किसी का डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसे सजा भी मिल सकती है। आईसीसी के नियमों में साफ लिखा है कि अगर कोई खिलाड़ी हेलमेट, बैट या स्टंप जानबूझकर या गलती से भी फेंकता है तो वो एक तरह का अपराध माना जाता है। आपको याद होगा, इसी वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुंशी को हेलमेट फेंकने की वजह से एक डिमेरिट पॉइंट मिला था। इसलिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संजू सैमसन को भी शायद सजा मिल सकती है। लेकिन सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि संजू ने जो हेलमेट फेंका था वो किसी भी तरह का डिसरिस्पेक्ट था। और मान लो अगर आईसीसी इसे गलती मान भी लेती है तो ज्यादा से ज्यादा एक डिमेरिट पॉइंट मिलेगा। वैसे भी संजू के पास पहले से कोई डिमेरिट पॉइंट नहीं है और एक पॉइंट से किसी खिलाड़ी को मैच से बैन नहीं किया जाता, यानी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्तों, संजू भाई सेमीफाइनल जरूर खेलेंगे और उम्मीद है कि सामने वाली टीम इंग्लैंड को जमकर धोएंगे। लेकिन संजू के अलावा भी टीम इंडिया के सामने कुछ बड़े सवाल खड़े हैं जिनका जवाब ढूंढना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं पहले सवाल की, अभिषेक का फॉर्म। देखो, ये बात बिल्कुल सच है कि अभिषेक एक शानदार बल्लेबाज है। जिस दिन उनका बल्ला चल गया वो अकेले मैच जिता सकते हैं, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में उनका फॉर्म कुछ खास नजर नहीं आया। इतना ही नहीं, इसका असर अब उनकी फील्डिंग में भी दिखने लगा है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने 2 आसान कैच छोड़ दिए, यानी साफ है कि उनका खराब फॉर्म अब उनके कॉन्फिडेंस पर भी असर डाल रहा है। लेकिन मुश्किल यह है कि वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। ऐसे में अगर सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए तो गलत मैसेज जा सकता है। दूसरा बड़ा सवाल है ईशान किशन का। देखो, ईशान की फॉर्म उतनी खराब भी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में तो हम उनकी वजह से ही जीते थे, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन की वजह से उन्हें अपनी ओपनिंग स्पॉट की कुर्बानी देनी पड़ी। और जब ऊपर 2 लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आ जाते हैं तो सामने वाली टीम तुरंत ऑफ स्पिनर लगा देती है। शायद यही वजह है कि इस टूर्नामेंट में हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप का एवरेज सिर्फ 7 रन रह गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अभिषेक को थोड़ा ब्रेक देकर नंबर 3 पर खिलाया जाए और ओपनिंग में ईशान और संजू को उतारा जाए। अब तीसरा और सबसे बड़ा सवाल है टॉस का। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, और यही वो मैदान है जहां 2016 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ हार मिली थी। वजह ये नहीं थी कि हमारी टीम खराब थी, बल्कि उस मैच में हम टॉस हार गए थे। पहले बैटिंग करके हमने अच्छा स्कोर बनाया था, लेकिन दूसरी पारी में ओस आ गई और मैच हमारे हाथ से निकल गया। अब एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है और वही मैदान है, इसलिए टीम इंडिया को सिर्फ टॉस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा प्लान बनाना होगा कि अगर पहले बैटिंग करनी पड़े तो 200 के आसपास स्कोर खड़ा कर सके। बाकी आप बताइए, क्या अभिषेक को मौका मिलना चाहिए या फिर ओपनिंग बदल देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही क्रिकेट अपडेट पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।